नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों, हम लोग जो है आधुनिक भारत के बारे में पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के बारे में हमने क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। जिस तरह से जो कंपनियां आई हैं उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं। जिस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। तो अब बच्चों हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे थे। ये जो बच्चों हमारा भारत है, आधुनिक भारत, इसमें जो है अंग्रेज़ों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आप ये समझ सकते हैं कि आधुनिक भारत में आप अंग्रेज़ों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत टॉपिक इधर उधर जाएगा, लेकिन हम सब लोग जो है अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ें। तो मेन रोल किस तरह से ये कंपनी बनती है, किस तरह से ये लोग आते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। बच्चों, क्या होता है, क्या होता था पहले जो है जो अंग्रेज़ थे, यानी जो यूरोपीय व्यापारी थे, यूरोप में रहने वाले जो व्यापारी थे, तो वो व्यापार क्या स्थल मार्ग से करते थे। जब स्थल मार्ग करते थे तो बीच में बहुत सारे देश पड़ते थे, तो वो बड़ी बाधाओं से यहाँ तक आ पाते थे और सही से व्यापार नहीं हो पाता था, एक प्रकार से नगण्य था। तो बच्चों क्या था कि बहुत समय बाद जब वास्को डी गामा ने अपने देश में जो है भारत की खोज कर दी, ये एक यूरोपीय यात्री था, यानी पुर्तगाली था। और इस तरह से जो यूरोपीय कंपनियां थीं वो आना स्टार्ट कर दिया, जिसमें से पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए। और जो आ रहे थे क्रमबद्ध तरीके से, उसमें से अब क्या होता है, जहाँ से जैसे यूरोप है तो वहाँ की टेक्नोलॉजी एक जैसी थी, तो आते जा रहे थे, अपना प्रभुत्व दिखाते जा रहे थे। और इंडिया में कृषि प्रधान देश था, राजस्व तो बहुत था, लेकिन यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी, जो मिसाइल तो बंदूकें, इनकी थोड़ा सा कमी थी। इस वजह से यहाँ के राजा इन कंपनियों के सामने थोड़ा सा बौने साबित हो रहे थे। तो इस तरह से अब बच्चों अंग्रेज़ों की एंट्री होती है। अंग्रेज़ जो है, अंग्रेज़ों ने कुछ अंग्रेज़ी व्यापारी थे, उन्होंने आपस में मिलकर एक कमेटी बनाई, जिसमें से जब कमेटी बनी तो उसमें से ये बोला गया, कमेटी में 15 जो कमेटी सदस्य हुए, तो उन्होंने एक मंत्रणा की कि हम लोगों को किस तरह से पूरब में जाकर व्यापार करना है। वहाँ से मसाले और कपड़े, इन सब का व्यापार बहुत महत्वपूर्ण था पूर्वी देशों में। उसमें भारत भी आता था और इंडोनेशिया, जो भी पूर्वी देश पड़ते थे, उनकी बात की जा रही थी। जब काफ़ी डिस्कशन हुआ और एक कंपनी बनकर तैयार हुई 1599 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में उसका नाम हो गया। तो ये सब बताएंगे कि कौन सी कंपनी बनी, क्या बना, ठीक है। फिर जो कंपनी बन गई, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ की रानी जो थी, महारानी थी एलिजाबेथ से परमिशन प्राप्त की कि हमको परमिशन दे दीजिए और हम लोग यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार करने के लिए जो है सिर्फ जो ये कंपनी थी, इसको उन्होंने, महारानी ने देखा और उनको भी प्रॉफिट लगा और इन्होंने भी व्यापार के लिए आज्ञा दे दी। और इस तरह से 1600 ईस्वी में, 1599 में कंपनी बन गई थी। 1600 ईस्वी में जो है एक प्रमाण पत्र मिलता है इस कंपनी को, और उसके बाद 15 वर्षों के लिए जो है पूर्वी देश और भारत में व्यापार करने की पूरी तरह से अनुमति प्राप्त हो जाती है। बच्चों, जब अनुमति प्राप्त हो जाती है तो ये लोग अपने जहाज़ से चल लेते हैं और ये जो है कंपनी के जहाज़ से आते हैं। इसमें एक समिति गठित की गई थी, जिसमें एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और मतलब 24 जो है सदस्य थे। इस तरह से एक समिति बनी और ये लोग आए और फिर आकर सबसे पहले इंडोनेशिया क्षेत्र में गए, उसके बाद फिर भारत आते हैं। भारत में सूरत में जो है इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी 1608 में स्थापित की। और उसी समय जागीर के दरबार में व्यापार गए, मांगा कि देखिए हमको जो है कोठी बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी जाए। तो लेकिन जागीर की इच्छा थी, लेकिन उस समय क्या था कि पुर्तगालियों का प्रभुत्व ज़्यादा था।
तो इस वजह से पुर्तगाली व्यापारियों ने बहुत विरोध किया, और जो आपसी व्यापारी थे उन्होंने भी विरोध किया कि मतलब ये अगर आ जाएंगे तो हमारा सब धंधा चौपट होगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा। सब लोग चाहते हैं, जनरल यही होता है। तो इनको जो है उन्होंने विरोध करके जो है कोठी बनाने का अधिकार नहीं दिया, व्यापार करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन कुछ समय बीता, 1611 की बात है, और एक युद्ध हो जाता है पुर्तगालियों में, और झड़प टाइप की हो जाती है पुर्तगालियों में और अंग्रेज़ों में। तो अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया छोटे से युद्ध में, एक जहाज़। तो उसमें जब हरा दिया तो ये बात धीरे धीरे सब जगह फैलती है कि पुर्तगाली उसमें प्रभुत्व में थे, तो देखा सुनने में आया कि अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। बहुत बड़ी बात हो गई, बात बड़ी हो गई। ये बात जहांगीर तक गई, तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुआ, और वो पुर्तगालियों से अंदर अंदर खसमसाया था कि किस तरह से इनको हटाया जाए। तो उसको एक ऑप्शन मिल चुका था, अंग्रेज़। तो जहांगीर के पास जब दोबारा अंग्रेज़ गए मंत्रणा लेके व्यापार की, तो उसने जहांगीर ने अपने आप जो है उनको स्वीकृति दे दी। तो इस तरह से बच्चों जो है वो व्यापार में एंट्री किए। तो आज हम एक बेसिक इंट्रो बताने जा रहे हैं अंग्रेज़ों के बारे में। ये 2-3 क्लास में अंग्रेज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्या होता है। जो आधुनिक भारत, अंग्रेज़ों ने भारत में, अंग्रेज़ों का आगमन डचों के बाद हुआ था। बता दिया आप लोगों बच्चों कि डचों के बाद हुआ था। प्रारंभिक यात्राएं सुमात्रा, जावा और मलक्का द्वीप में के लिए हुई। सुमात्रा, जावा, मलक्का द्वीप के लिए हुई। मसाले में व्यापार में एक अधिकार कुछ हिस्सा चाहते थे कि हम भी व्यापार करें मसाले के क्षेत्र में। तो सितंबर की बात है 1599 ईस्वी में लंदन में जो है, ब्रिटेन पड़ता है लंदन में, कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसकी, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा गठित की, सभा आयोजित की। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में सभा आयोजित कर दी। 1599 में कंपनी बनी। कंपनी का नाम क्या था याद रखना, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू व ईस्ट इंडीज। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, यानी कि कंपनी, गवर्नर की कंपनी और कहाँ का, मर्चेंट ऑफ लंदन की, इनटू व ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडीज पूर्वी देशों के लिए कंपनी बनी। इसका नाम है ये। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, कब बच्चों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के द्वारा कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार दे दिया कि जाइए आप व्यापार करिए पूर्वी देशों में और भारत में। भारत और पूर्वी देशों में व्यापार करने का मिल गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कंपनी के प्रबंधन के लिए एक समिति बनी। भाई प्रबंधन किया जाए, मैनेजमेंट के लिए एक समिति बनी, जिसमें एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था, 24 अन्य सदस्य थे। इस कंपनी जो समिति बनी थी उसका नाम बहुत पूछते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल बोला जाता है। अब 1601 में अंग्रेज जो है 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया पहुंचे थे, पहुंच गए इंडोनेशिया। अब भारत में कोठी स्थापित 1608 में की थी सूरत में। बच्चों ये जो गुजरात क्षेत्र है, ये गुजरात है, ठीक है, यहाँ सूरत है। क्या है, सूरत, नाम सूरत है। तो यहाँ पर 1608 में बनाई थी। कब बनाई थी बच्चों, 1608 में सूरत में इन्होंने कोठी अपनी बना ली। कैप्टन साकिन जो है, कैप्टन साकिन के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज से, जो हेक्टर नामक जहाज से आया था, याद रखना किस है, हेक्टर नामक जहाज से 1608 में सूरत के बंदरगाह में रुका था। हाकिन्स प्रथम अंग्रेज था, ये पहला अंग्रेज था हाकिन प्रथम जो समुद्र के रास्ते आकर पहली बार भारत की ज़मीन पर पैर रखा था। वैसे आते थे तो स्थल मार्ग से आए हुए थे, लेकिन ये जो है समुद्री मार्ग से आता हुआ पहला ऐसा अंग्रेज था
हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते में आकर भारत की भूमि पर कदम रखा था। हॉकिंस तुर्की भाषा जानता था। जेम्स फर्स्ट का पत्र लेकर जागीर के दरबार में गया। सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी, परंतु पुर्तगालियों के विद्रोह के कारण अनुमति नहीं मिल सकी। 1611 में बताया था कैप्टन मिल्टन थे जो 1611 में स्वाली में पुर्तगालियों को पराजित किया, जिससे जागीर बहुत प्रभावित हुआ और 1613 में अंग्रेज़ों को स्थायी कारखाना बनाने की अनुमति दे दी। ठीक है, और इसके बारे में बताएं कौन, अभी 2-3 पार्ट और आएंगे अंग्रेज़ों के बारे में। तो यहाँ पर सूरत में कोठी बन चुकी, इनकी एंट्री हो चुकी है अंग्रेज़ों को, धीरे धीरे पूरे इंडिया के मैप में फैलेंगे। तो ठीक है, और फिर मूसलीपट्टनम जो है उसमें 1611 ईस्वी में जो है मूसलीपट्टनम पड़ता है यहाँ पर। मूसलीपट्टनम में बना लिया था। तो इस तरह से अब इनका स्टार्टिंग हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में कब्जा होगा। अंग्रेज हैं, धीरे धीरे काम दिखाएंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। और एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास ज़रूर लें, आपको पता नहीं चलेगा, कोर्स बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हो, और ये पूरा डिटेल नॉलेज है, इसमें कोई एक भी पॉइंट छूटता नहीं किसी का, और कोई भी एग्ज़ाम हो सब में इसी से आएगा, इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।